चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य। मैं लेके आया आपके लिए नागिन 6 का एक और धमाकेदार अपडेट। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। भाई बहुत अच्छा ट्विस्ट से भरा एपिसोड था। सबसे पहले बता दूं कि प्रार्थना और जो रघुवीर रहते हैं वो पार्टी में जाते हैं। इन लोगों को, ये सपोलियों का अटैक जो रहता है उसको रोकने के लिए जाते हैं और थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और भाई एपिसोड नंबर 2 में महक भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती। और भाई बीच में भाई फिर इसको, जो प्रार्थना को लास्ट वीक में जिसका उसने हाथ पकड़ा था उसके पीछे वो फिर पता करने की कोशिश भी करती है प्रार्थना की ये कौन है भाई, कि जो ये उसकी पकड़ से बच गई थी ना मृगनयन, और इसके साथ जो थी मृगनयन त्रिशा के साथ जो थी वो प्रार्थना की पकड़ से बच के निकल ली थी। वो भाई वो सुखप्रीत जी रहती हैं, यानी कि इसकी परम की जो मदर रहती हैं वो रहती हैं। और वो भाई बात है यानी कि डेंजरसली देश को यानी कि मिटा देने वालों के साथ रहती हैं। और वो भाई मेहर पे अटैक करके उसको किडनैप करके रखने की भी कोशिश करती हैं। और बेसिकली भाई जीत जी और मंजीत जी को मारना भी चाहती हैं। तो भाई उनको प्रार्थना बड़े खतरनाक तरीके से उड़ा देती है, कार में एक्सीडेंट ऐसा करा देती है कि बाद में पुलिस के ऊपर जो केस बनता है वो भी ये बनता है कि ये मर गई है ना। उसके बाद में भाई परम और ये सब काफ़ी सैड हो जाते हैं थोड़े से, है ना। थोड़ी देर में उसको भी दुखी देख के भाई, क्योंकि परम की तो कोई गलती नहीं थी, तो उसको देख के थोड़ा सा सैड भी हो जाती प्रार्थना। मगर रघुवीर समझाता है कि तुमने सही किया भाई, नहीं तो ये महर के लिए खतरा बन सकती थी। और भाई ये भी अपनी शक्तियों को जागृत करने की काफ़ी कोशिश करती। और महक महर जो रहती है वो भी भाई बिल्कुल अपने नागिन के अवतार में आ जाती है। और बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं उनको किडनैपर्स ले जा रहे रहते हैं, ये ट्रैफिकिंग वाले, तो उनको निपटा देती है भाई पूरे। उनको अपनी पावर्स का यूज़ करके निपटा देती। और प्रार्थना को मगर पता नहीं चल पाता कि भाई उसकी बेटी कौन है। फिर भाई एंड में जो बूढ़े अंकल रहते हैं उनको पूछताछ के लिए ये बुलाता है। इंस्पेक्टर अजय जो रहता है वो उनको पूछताछ के लिए बुलाता है। वो बूढ़े अंकल बहुत चालाकी से उसको कुछ नहीं बताते। फिर बाहर आके भाई प्रार्थना भी उनसे पूछने आती है। जैसे कि उसको बताया था भाई दोनों के एक फ़नी सीन भी था, वो मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा, है ना। फिर ये रहता है, वो बूढ़े अंकल जो रहते हैं वो सब कुछ बता देते हैं। जो भी उनको जीत जी और मंजीत जी की तस्वीर देख के प्रार्थना को बड़ा दिल में सुकून भी मिलता है, और उसको ये पता भी चल जाता कि ये इनकी सगी बेटी नहीं है ना। दोनों उनके नाम पर जायदाद भी कर देते हैं। सारा जो घर जो रहता है ना जीत जी और मंजीत जी, उनको उसके अडॉप्शन पेपर भी मिल जाते हैं। तो वो अपना घर जो रहता है वो इसके नाम पे कर देते हैं, और परम के नाम पे भाई दोनों दुकानें जो इनकी हैं वो परम के नाम पे कर देते हैं, है ना। और भाई फिर कॉमेडी सीन की ये बता रहा था भाई, दोनों की दोनों जो इंग्लिश इंग्लिश बोल के दोनों की दोनों पकाने की कोशिश करती, बहुत फनी लग रही थी। प्रार्थना और महक दोनों की इंग्लिश भाई क्या माशाल्लाह ही कहेंगे भाई, उनकी इंग्लिश खतरनाक इंग्लिश कॉमेडीज कर रही थी दोनों की दोनों। महक को भी भाई पकड़ने के लिए काफ़ी कोशिश करता है रघुवीर जो रहता है, मगर उसकी चाल में भाई वो फंसती नहीं है थोड़ी, कि अपने आप को प्रो प्लेयर बता रही थी कि मैं प्रो खिलाड़ी हूँ, मैं इतनी जल्दी आउट नहीं होंगी, है ना। मगर रघुवीर भी भाई, रघुवीर के ऊपर भी भाई ये चीलों का अटैक नेक्स्ट वीक करवाएगी। और भी भाई बहुत कुछ चीज़ें जो ये प्रार्थना को पता चला है उस तक भाई कैसे पहुँचेगी वो नहर तक, है ना। और भाई मेरे को तो भाई बड़ी महर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो बोल रहा भाई निमृत को ले लो, मज़ा आ जाएगा। है कि नहीं, तेजस्वी निमृत एक नंबर जोड़ी रहेगी भाई। दोनों की टॉप क्लास एक्टिंग देख के टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नागिन 7 में इन्हीं को रख लो, है कि नहीं भाई। सबसे बेस्ट बेस्ट यानी बिल्कुल बेस्ट, या फिर सुम्बुल और निमृत भी बढ़िया रहेंगी भाई, है ना। और भाई और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते हैं नेक्स्ट वीक और क्या क्या नए नए ट्विस्ट टर्न आएंगे। और एपिसोड 1 में भाई थोड़ा बहुत डांसिंग, थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी थी। और जो ये इनका जो सुखप्रीत जी का टैटू रहता है ना, वो वही देख के भाई उसको लगता है कि ये पार्टी में, क्योंकि वो भी शामिल होती है ना स्टार्टिंग में, प्रार्थना जो रहती है वो स्टार्टिंग में पार्टी में शामिल होती है। तो
ऐसे ही वो उनको ऑब्जर्व कर लेती कि सुखप्रीत जी के हाथ में भी वो वैसे ही टैटू देख लेती। और बर्थडेज के लिए भी बुलाया जाता है भाई आपस में एक दूसरे को। मेहर के बर्थडे पे है ना, एक दूसरे को इनवाइट करती हैं। तो भाई ये मंजीत जी भी थोड़ी सी ओवर पोसेसिव दिख रही थी भाई। ये भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये भी विलन बन सकती हैं। और प्रोफेसर जीत भी भाई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं प्रार्थना को। प्रोफेसर जीत जो रहते हैं ना वो भी अपने ही सपोलों को मार के बड़े को भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और प्रार्थना की नज़र में है ना कि प्रार्थना को कुछ भी करके ये लोग बेवकूफ़ बनाने की पूरी ट्रैप में फंसाने की कोशिश रहती है। और भाई नागराज वासुकी से भी हेल्प मांगती है, मगर वो भी कोई ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाते हैं। वासुकी नाग जो रहते हैं वो भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं उन लोगों की। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट वीक और क्या क्या धमाकेदार होगा। महक महक के ऊपर भी इन लोगों की कड़ी निगरानी है। तो वो भाई रघुवीर से ऐसे बच गई थी, क्योंकि उसके पहले ही ये प्रार्थना रघुवीर उस पर नज़र रख रहे हैं, ये चीज़ उसको पता थी, है ना। ये चीज़ पता थी तो वो इसलिए अपने असली रूप में नहीं आई। मन में उसके आया जरूर था मगर आई नहीं, है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।